हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। पिछली क्लास में 60 नंबर प्रश्न तक प्रश्नोत्तरी हो गई थी। आज 61 नंबर प्रश्न से प्रश्नोत्तरी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। माणवकम पंथानम पृच्छति। इस उदाहरण में किस कारक की अविवक्षा हुई है? ए कर्म की, बी अपादान की, सी संप्रदान की, डी करण की। तो किसकी हुई है? अपादान की। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपादान की हुई है। अगला प्रश्न है, जब हेतु या कारण प्रकट करने वाला गुणवाची शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है तब उसमें किस विभक्ति का विधान होता है? ए पंचमी का, बी तृतीया का, सी सप्तमी का और डी पंचमी एवं तृतीया दोनों का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? तृतीया का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तृतीया का। अगला प्रश्न है, वह विद्यालय जाती है। वाक्य का कर्मवाच्य में अनुवाद क्या होगा? ए तेन विद्यालयं गम्यते, बी है सह विद्यालयं गच्छति, सी है तया विद्यालयः गम्यते, डी है तेन विद्यालयः गम्यते। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तया विद्यालयः गम्यते। सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यह कर्मवाच्य में है। तो तृतीय में हो जाएगा तया विद्यालयः गम्यते। अगला प्रश्न है, आसन्न भूतकाल के अर्थ में किस लकार का प्रयोग होता है? ए लंग लकार, बी लुंग लकार, सी लिट लकार, डी है लोट लकार। तो किसका प्रयोग होता है? लुंग लकार का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे लुंग लकार का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, सिंह और अस्था धातु के आधार की कौन सी संज्ञा होती है? ए अधिकरण, बी कर्म, सी अपादान, डी संप्रदान। तो कौन सी संज्ञा होती है? अधिकरण संज्ञा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिकरण। अगला प्रश्न है, गम्यमान क्रिया किस विभक्ति की प्रयोजिका होती है? ए कारक विभक्ति की, बी उपपद विभक्ति की, सी दोनों की, डी किसी की नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कारक विभक्ति की। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कारक विभक्ति की। अगला प्रश्न है, मर्यादा और अभिविधि अर्थ में किसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है? ए अनु की, बी अभि की, सी प्रति की, डी आंग की। तो किसकी होती है? आंग की। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंग की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए अष्टा चटका कूजति, बी अष्ट चटकाः कूजन्ति, सी अष्ट चटकः कूजति, डी अष्टम चटकः कूजन्ति। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, तुम दोनों कुर्सी पर बैठते हो। वाक्य का शुद्ध अनुवाद क्या होगा? ए युवाम आसंदे आस्ते, बी है युवाम आसंदे आसतः, सी है युवाम आसंदे आसाथे, डी है युवाम आसंदयाम आसाते। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, युवाम आसंदे आसाथे। अगला प्रश्न है, मैत्री में प्रयुक्त प्रत्यय है। ए इनि, बी नीन, सी नीस, डी नीप। तो कौन सा प्रत्यय है? नीप प्रत्यय। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नीप प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, लघु गति में समास है। ए बहुब्रीहि, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव, डी कर्मधारय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? लघु गति में बहुब्रीहि समास है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, पंचगवम समस्त पद का लौकिक विग्रह क्या होगा? ए पंचानाम गवानाम,
समाहार, बी पंचगवम समाहार, सी है पंचानाम गवाम समाहार, डी है पंचानाम गवाम समाहार। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? सी सही हो जाएगा, पंचानाम गवाम समाहार। अगला प्रश्न है प्रियंबदा की भाषा है ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी है मागधी और डी है अर्धमागधी। तो प्रियंबदा की कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राकृत भाषा। अगला प्रश्न है विविध भाव भंग भापुरवदना सूक्ति से युक्त साहित्यिक ग्रंथ है ए कादम्बरी सुकनासोपदेश, बी किरातार्जुनीयम, सी अभिज्ञान शाकुंतलम, डी है शिवराज विजय। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शिवराज विजय। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, शिवराज विजय। शिवराज विजय सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुलटा शब्द में किस संधि का विधान है ए स्वर संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है विसर्ग संधि, डी है ए और बी दोनों। तो कुलटा शब्द में कौन सी संधि का विधान हुआ है? स्वर संधि का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वर संधि का। अगला प्रश्न है पाणिनीय व्याकरण का आधार क्या है ए महाभाष्य, बी ऐन्द्र व्याकरण, सी है वर्ण सामान्याय, डी है प्रत्यय। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वर्ण सामान्याय, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है संज्ञा प्रकरण में सांध्य अक्षर की संख्या कितनी है ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो कितनी संख्या है? 4। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 है। अगला प्रश्न है दिक् शब्द चतुर्थी एक वचन का रूप है ए दिशे, बी दिशाय, सी दिशायै और डी है दिशे। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? दिशे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, दिशे। अगला प्रश्न है भर्तृहरि के अनुसार शील का नाश कब होता है ए असत्य भाषण से, बी दुष्टों के संसर्ग से, सी है नारी के साथ धृष्टता से, डी उपर्युक्त सभी से। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दुष्टों के संसर्ग से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दुष्टों के संसर्ग से। अगला प्रश्न है रुद्र को कपाल में भिक्षाटन किसने करवाया ए ब्रह्मा ने, बी गणेश ने, सी सीता ने, डी कर्म ने। तो किसने करवाया? कर्म ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्म ने। अगला प्रश्न है गति संज्ञा की अपवाद बाधक संज्ञा कौन सी है ए उपसर्ग संज्ञा, बी कर्म वचनीय संज्ञा, सी है उपधा संज्ञा, डी है निपात संज्ञा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? कर्म वचनीय संज्ञा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ताभ्यः मोक्षः तव यदि सखे धर्म लब्धस्य न स्यात्। यह पंक्ति है ए नीति शतकम, बी कादम्बरी, सी मेघदूतम, डी अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये कहाँ की सूक्ति है? मेघदूतम की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेघदूतम। अगला प्रश्न है परिसिंचति शब्द में पर की कौन सी संज्ञा हुई है ए उपसर्ग संज्ञा, बी कर्म प्रवचनीय संज्ञा, सी गति संज्ञा, डी निपात संज्ञा। तो कौन सी संज्ञा हुई है? उपसर्ग संज्ञा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उपसर्ग संज्ञा।
अगला प्रश्न है, शिवराज विजयम में कैकेयेषु शब्द से किसका बोध होता है? ए राजपूताना का, बी उड़ीसा का, सी पंजाब का, डी कलिंग का। तो किसका बोध होता है? पंजाब का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंजाब का बोध होता है। अगला प्रश्न है, अच्छिकाणमस्य यह किस सूत्र का प्रत्युदाहरण है? ए प्रकृत्यादिवुपसंख्यानम का, बी एनांग विकारः का, सी इत्थंभूत लक्षणे का, डी किसी का नहीं। तो किसका है ये? एनांग विकारः का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एनांग विकारः का। अगला प्रश्न है, न खलु वयः तेजसो हेतु यह सूक्त किससे संबंधित है? ए भवभूति, बी भर्तृहरि, सी भारवी, डी कालिदास। तो ये कहाँ की सूक्ति है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भर्तृहरि नीति शतकम की यह सूक्ति है। अगला प्रश्न है, विश्वकोश के नाम से कौन सा पुराण जाना जाता है? ए अग्नि पुराण, बी वायु पुराण, सी स्कंद पुराण, डी मत्स्य पुराण। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? अग्नि पुराण। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अग्नि पुराण को विश्वकोश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संभावना का प्रकृत प्रत्यय है? ए सम भू लिट युच अन टाप, बी है सम भू रिच युच अन टाप चाप है, सी है सम भू रिच युच अन टॉप, डी है सम भू रिच युच अन नीप। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न है, उद्यमति शब्द का सही अर्थ होगा? ए विपरीत, बी दुर्बुद्धि, सी निकालना, डी है उगलना। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? डी उगलना। अगला प्रश्न है, रोहिणी की प्रतिरूप है? ए कादम्बरी, बी चांडाल कन्या, सी पत्रलेखा, डी महाश्वेता। तो रोहिणी की प्रतिरूप कौन है? पत्रलेखा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पत्रलेखा। अगला प्रश्न है, समविभाग शब्द का अर्थ होगा? ए दान करना, बी बांटना, सी एक भाग, डी ले लेना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? दान करना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दान करना। अगला प्रश्न है, कियत् चिरम वा मेघांतरेण पूर्ण चंद्र दर्शनम में चंद्र दर्शनम से संकेतित है? ए दुष्यंत, बी राम, सी यमन युवक, डी शिवाजी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी राम को कहा गया है। अगला प्रश्न है, दुःखाएव सुहृदम इदानीम राम दर्शनम का वक्ता है? ए वासंती, बी तमसा, सी राम, डी अरुंधति। तो कौन है? राम है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राम। अगला प्रश्न है, धन्या खलुसा एवं आर्यपुत्रेण बहुमन्यते, इसमें सा शब्द किसके लिए आया है? ए सीता के लिए, बी गजसावक के लिए, सी मोर के लिए, डी स्वर्णमयी सीता के लिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वर्णमयी सीता के लिए सा शब्द आया है। अगला प्रश्न है, विक्रमोर्वशीयम में अंकों की संख्या है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 4। तो कितने अंक हैं? 5 अंक। विक्रमोर्वशीयम में 5 अंक हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है,
सुवसा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते सूक्ति वाक्य किस ग्रंथ से संबंधित है? ए शिशुपालवधम, बी नीतिशतकम, सी है मेघदूतम, डी अभिज्ञान शाकुंतला। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेघदूतम। अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम का सबसे बड़ा अंक कौन सा है? ए पहला अंक, बी तीसरा अंक, सी पांचवा अंक, डी छठवां अंक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला अंक। उत्तर रामचरितम का सबसे बड़ा अंक पहला अंक है। अगला प्रश्न है जगतीम पद में प्रत्यय है? ए ङीप प्रत्यय, बी ङीस प्रत्यय, सी नीन प्रत्यय और डी सभी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जगतीम में ङीस प्रत्यय है। अगला प्रश्न है शिवराज विजयम में शिवाजी के कितने वर्षों का जीवन चरित्र वर्णित है? ए 10 वर्ष, बी 11 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी 17 वर्ष। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए 10 वर्ष का। अगला प्रश्न है शिवाजी जाने जाते हैं? ए महाराष्ट्र केसरी, बी पहाड़ी चूहा, सी ए बी दोनों, डी भारत रत्न। तो किस नाम से जाने जाते हैं? दोनों नाम से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र केसरी और पहाड़ी चूहा दोनों नाम से शिवाजी को जाना जाता था। अगला प्रश्न है भवभूत के पूर्वज थे? ए काश्यप गोत्रीय, बी वशिष्ठ गोत्रीय, सी कौशिक गोत्रीय, डी है मनुवंशीय। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, काश्यप गोत्रीय। अगला प्रश्न है भवभूत की रचना नहीं है? ए उत्तर रामचरितम, बी सीता चरितम, सी है महावीर चरितम, डी मालती माधवम। तो कौन सी नहीं है? सीता चरितम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और तीनों जो है ये तीनों भवभूत की रचनाएं हैं, उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, मालती माधवम। अगला प्रश्न है ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः सूक्ति का वक्ता है? ए मुरला, बी तमसा, सी वासंती, डी आत्रेयी। तो कौन है? मुरला का कथन है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यह मुरला का कथन है। अगला प्रश्न है मालती माधवम नाटक में अंक संख्या है? ए 5, बी 7, सी 8, डी 10। तो मालती माधवम में कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 अंक। अगला प्रश्न है गृहीत विग्रह योजा धर्म में अलंकार है? ए उत्प्रेक्षा, बी रूपक, सी उपमा, डी यमक। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है वसुधैव शब्द का सही संधि विच्छेद छांटिए। ये वसुध धन एव, बी वसुधा धन एव, सी वसुधा धन इव, डी है वसुधैव धन एव। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वसुधा धन एव होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नमः धन करोति का संधि पद होगा? ए नमस्करोति, बी नमः करोति, सी है नमस्कारोति, डी है ए और बी दोनों। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। नमस्करोति और नमः करोति दोनों रूप बनता है। अगला प्रश्न है ऋत्यकः सूत्र का कार्य क्या है? ए हरस्व विधान, बी अग को हरस्व विधान, सी है री आदेश, डी है अक आदेश। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अक को हरस्व विधान करता है। अगला प्रश्न है योगीराज को यवनों के अत्याचारों का ज्ञान नहीं था क्योंकि वे, पहला है वे अखबार नहीं पढ़ते थे, बी वे समाचार नहीं सुनते थे, सी वे पढ़े लिखे नहीं थे, डी वे समाधि लगाए हुए थे।
तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उनको क्यों ज्ञान नहीं था, तो वे समाधि लगाए हुए थे, इस वजह से यमन के अत्याचारों का ज्ञान उनको नहीं था। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाले महमूद गजनवी को किसने मारा था? ए शहाबुद्दीन ने, बी कुतुबुद्दीन ने, सी औरंगजेब ने, डी किसी ने नहीं मारा था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, किसी ने नहीं मारा था। अगला प्रश्न है, द्विगु समास प्रयुक्त होता है? ए हमेशा एक वचन में, बी द्विवचन में, सी बहुवचन में, डी सभी में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमेशा एक वचन में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। द्विगु समास हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, बहुब्रीहि समास में निष्ठा प्रत्यांत शब्द का पूर्व प्रयोग किस सूत्र से होता है? ए अक्त अक्तवतु निष्ठा, बी निष्ठा च, सी निष्ठा, डी निष्ठा संज्ञा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, निष्ठा, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, समास के सूत्रों का प्रयोग किया जाता है? ए लौकिक विग्रह में, बी अलौकिक विग्रह में, सी दोनों में, डी किसी में नहीं। तो अलौकिक विग्रह में किया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, अलौकिक विग्रह में। अगला प्रश्न है, 10 पुस्तकें हैं का शुद्ध अनुवाद क्या होगा? ए 10 पुस्तकानि अस्ति, बी 10 पुस्तकम अस्ति, सी 10 पुस्तकानि सन्ति, डी है 10 पुस्तकानि सन्ति। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी 10 पुस्तकानि सन्ति, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तौ बालकौ हस्तः में लकार पुरुष वचन है? ए लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बी विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, सी है लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, डी है लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन है। अगला प्रश्न है, अक्तस्य च वर्तमाने सूत्र किस विभक्ति का विधान करता है? ए तृतीया का, बी पंचमी का, सी षष्ठी का, डी सप्तमी का। तो किसका विधान करता है? षष्ठी का, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, षष्ठी का विधान करता है। अगला प्रश्न है, महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है? ए आदि पर्व, बी भीष्म पर्व, सी विराट पर्व, डी शांति पर्व। तो सबसे बड़ा कौन सा पर्व है? शांति पर्व, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शांति पर्व। अगला प्रश्न है, शूद्रक कथा के लेखक हैं? ए शूद्रक, बी भोजराज, सी भास, डी रोमिल और सौमिल। तो कौन है? रोमिल और सौमिल, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक मिनट, हाँ सही है, रोमिल और सौमिल। शूद्रक कथा पूछा गया यहाँ पे, तो शूद्रक कथा के लेखक कौन है? तो रोमिल और सौमिल। अगला प्रश्न है, उपसर्गादृति धातु किस संधि का विधान करता है? ए यण संधि का, बी गुण संधि का, सी वृद्धि संधि का, और डी है अयादि संधि का। तो वृद्धि संधि का विधान करता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपसर्गादृत धातु वृद्धि संधि का विधान करता है। अगला प्रश्न है, वकार का उच्चारण स्थान है? ए मूर्धा, बी दंत, सी ओष्ठ, डी है बी और सी दोनों। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी दोनों होगा, दंत ओष्ठ। तो वकार का दोनों होगा, दंत और ओष्ठ। अगला प्रश्न है, अभिव्यापक आधार का उदाहरण है? ए कटे आस्ते, बी केशेषु गृहीतः, सी है तिलेषु तैलम, डी वने व्याघ्रा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तिलेषु तैलम।
अगला प्रश्न है किस अर्थ में परि कर्म प्रवचनीय होता है? ए पूजा अर्थ में, बी भाग अर्थ में, सी अतिक्रमण अर्थ में, डी है समुच्चय अर्थ में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग अर्थ में। अगला प्रश्न है किमीश्वराणाम परोक्षम, यह सूक्त अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में है? ए तीसरे अंक में, बी पाँचवें अंक में, सी छठवें अंक में, डी है सातवें अंक में। तो यह सातवें अंक में है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सातवें अंक में। अगला प्रश्न है असत्य विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे देखना है कि किस नाटक में कौन सा रस है जो गलत होगा, उसी का चयन करना है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में श्रृंगार रस है, सही है। उत्तर रामचरितम में करुण रस है, ये भी सही है। मुद्रा राक्षस में श्रृंगार रस नहीं है। वेड़ी संहारम में वीर रस है, ये भी सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न है महाकवि बाण के विषय में असत्य कथन है, असत्य पूछा है। तो पहला है ए है सर्वेश्वर महानयम भुजंगा, ये महाकवि बाणभट्ट के लिए ही है। दूसरा है तुरंग बाण बाणी बाणो बभूव, ये भी सही है। सी है अभिनव बाण भट्ट बाणस्य भारती, और फिर डी है बाणस्य बाण कविता कानन केसरी, यह भी सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 125 प्रश्न पूरे हो गए हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सबको क्लास कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। हेलो मित्रों, नमः संस्कृता, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। पिछली क्लास में 60 नंबर प्रश्न तक प्रश्नोत्तरी हो गई थी, आज 61 नंबर प्रश्न से प्रश्नोत्तरी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। माणवकम पंथानम पृच्छति, इस उदाहरण में किस कारक की अविवक्षा हुई है? ए कर्म की, बी अपादान की, सी संप्रदान की, डी करण की। तो किसकी हुई है? अपादान की, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अपादान की हुई है। अगला प्रश्न है जब हेतु या कारण प्रकट करने वाला गुणवाची शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है तब उसमें किस विभक्ति का विधान होता है? ए पंचमी का, बी तृतीया का, सी सप्तमी का, और डी पंचमी एवं तृतीया दोनों का। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? तृतीया का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तृतीया का। अगला प्रश्न है वह विद्यालय जाती है, वाक्य का कर्मवाच्य में अनुवाद क्या होगा? ए तेन विद्यालयं गम्यते, बी है सह विद्यालयं गच्छति, सी है तया विद्यालयः गम्यते, डी है तेन विद्यालयः गम्यते। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तया विद्यालयः गम्यते, सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यह कर्मवाच्य में है। तो तृतीय में हो जाएगा तया विद्यालयः गम्यते। अगला प्रश्न है आसन्न भूतकाल के अर्थ में किस लकार का प्रयोग होता है? ए लंग लकार, बी लुंग लकार, सी लिट लकार, डी है लोट लकार। तो किसका प्रयोग होता है? लुंग लकार का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे लुंग लकार का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है सिंह और अस्था धातु के आधार की कौन सी संज्ञा होती है? ए अधिकरण,
डी कर्म, सी अपादान, डी संप्रदान। तो कौन सी संज्ञा होती है? अधिकरण संज्ञा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिकरण। अगला प्रश्न है, गम्यमान क्रिया किस विभक्ति की प्रयोजिका होती है? ए कारक विभक्ति की, डी उपपद विभक्ति की, सी दोनों की, डी किसी की नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कारक विभक्ति की। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कारक विभक्ति की। अगला प्रश्न है, मर्यादा और अभिविधि अर्थ में किसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है? ए अनु की, बी अभि की, सी प्रति की, डी आंग की। तो किसकी होती है? आंग की। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंग की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए अष्टाचटका कूजति, बी अष्टचटकाः कूजन्ति, सी अष्टचटकः कूजति, डी अष्टम चटकः कूजन्ति। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है, तुम दोनों कुर्सी पर बैठते हो। वाक्य का शुद्ध अनुवाद क्या होगा? ए युवाम आसंदे आस्ते, बी है युवाम आसंदे आसतः, सी है युवाम आसंदे आसाथे, डी है युवाम आसंदयाम आसाते। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी, युवाम आसंदे आसाथे। अगला प्रश्न है, मैत्री में प्रयुक्त प्रत्यय है। ए इनि, बी नीन, सी नीस, डी नीप। तो कौन सा प्रत्यय है? नीप प्रत्यय। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नीप प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, लघु गति में समास है। ए बहुब्रीहि, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव, डी कर्मधारय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? लघु गति में बहुब्रीहि समास है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, पंचगवम समस्त पद का लौकिक विग्रह क्या होगा? ए पंचानाम गवानाम समाहारा, बी पंचगवम समाहारा, सी है पंचानाम गवाम समाहारा, डी है पंचानाम गवाम समाहारा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? सी सही हो जाएगा, पंचानाम गवाम समाहारा। अगला प्रश्न है, प्रियंबदा की भाषा है। ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी है मागधी और डी है अर्धमागधी। तो प्रियंबदा की कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राकृत भाषा। अगला प्रश्न है, विविध भाव भंग भापुरवदनः सूक्ति से युक्त साहित्यिक ग्रंथ है। ए कादम्बरी सुकनासोपदेश, बी किरातार्जुनीयम, सी अभिज्ञान शाकुंतलम, डी है शिवराज विजय। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? शिवराज विजय। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, शिवराज विजय। शिवराज विजय सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुलटा शब्द में किस संधि का विधान है? ए स्वर संधि, बी है व्यंजन संधि, सी है विसर्ग संधि, डी है ए और बी दोनों। तो कुलटा शब्द में कौन सी संधि का विधान हुआ है? स्वर संधि का। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वर संधि का। अगला प्रश्न है, पाणिनीय व्याकरण का आधार क्या है? ए महाभाष्य, बी ऐन्द्र व्याकरण, सी है वर्ण सामान्याय, डी है प्रत्यय। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वर्ण सामान्याय। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, संज्ञा प्रकरण में सांध्य अक्षर की संख्या कितनी है? ए 2, बी 4,
सी 6, डी 8। तो कितनी संख्या है? 4। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 है। अगला प्रश्न है, दिक् शब्द चतुर्थी एक वचन का रूप है। ए दिशे, बी दिशाए, सी दिशायै और डी है दिशे। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? दिशे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, दिशे। अगला प्रश्न है, भर्तृहरि के अनुसार शील का नाश कब होता है? ए असत्य भाषण से, बी दुष्टों के संसर्ग से, सी है नारी के साथ धृष्टता से, डी उपर्युक्त सभी से। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दुष्टों के संसर्ग से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दुष्टों के संसर्ग से। अगला प्रश्न है, रुद्र को कपाल में भिक्षाटन किसने करवाया? ए ब्रह्मा ने, बी गणेश ने, सी सीता ने, डी कर्म ने। तो किसने करवाया? कर्म ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्म ने। अगला प्रश्न है, गति संज्ञा की अपवाद बाधक संज्ञा कौन सी है? ए उपसर्ग संज्ञा, बी कर्म वचनीय संज्ञा, सी है उपधा संज्ञा, डी है निपात संज्ञा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? कर्म वचनीय संज्ञा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताभ्यः मोक्षः तव यदि सखे धर्म लब्धस्य न स्यात्। यह पंक्ति है। ए नीति शतकम, बी कादम्बरी, सी मेघदूतम, डी अभिज्ञान शाकुंतलम। तो ये कहाँ की सूक्ति है? मेघदूतम की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेघदूतम। अगला प्रश्न है, परिसिंचति शब्द में पर की कौन सी संज्ञा हुई है? ए उपसर्ग संज्ञा, बी कर्म प्रवचनीय संज्ञा, सी गति संज्ञा, डी निपात संज्ञा। तो कौन सी संज्ञा हुई है? उपसर्ग संज्ञा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उपसर्ग संज्ञा। अगला प्रश्न है, शिवराज विजयम में कैकेयेषु शब्द से किसका बोध होता है? ए राजपूताना का, बी उड़ीसा का, सी पंजाब का, डी कलिंग का। तो किसका बोध होता है? पंजाब का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंजाब का बोध होता है। अगला प्रश्न है, अच्छिकाणमस्य यह किस सूत्र का प्रत्युदाहरण है? ए प्रकृत्यादिवुपसंख्यानम का, बी एनांग विकारः का, सी इत्थंभूत लक्षणे का, डी किसी का नहीं। तो किसका है ये? एनांग विकारः का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एनांग विकारः का। अगला प्रश्न है, ना खलु वयः तेजसो हेतु। यह सूक्त किससे संबंधित है? ए भवभूति, बी भर्तृहरि, सी भारवी, डी कालिदास। तो ये कहाँ की सूक्ति है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भर्तृहरि नीति शतकम की यह सूक्ति है। अगला प्रश्न है, विश्वकोश के नाम से कौन सा पुराण जाना जाता है? ए अग्नि पुराण, बी वायु पुराण, सी स्कंद पुराण, डी मत्स्य पुराण। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? अग्नि पुराण। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अग्नि पुराण को विश्वकोश के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संभावना का प्रकृत प्रत्यय है। ए सम भू लिट युच अन टाप, बी है सम भू ऋच युच अन टाप चाप है, सी है सम भू ऋच युच अन टॉप, डी है सम भू ऋच युच अन नीप। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? सी।
अगला प्रश्न है, उद्यमति शब्द का सही अर्थ होगा ए विपरीत, बी दुर्बुद्धि, सी निकालना, डी है उगलना। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? डी, उगलना। अगला प्रश्न है, रोहिणी की प्रतिरूप है ए कादम्बरी, बी चांडाल कन्या, सी पत्रलेखा, डी महाश्वेता। तो रोहिणी की प्रतिरूप कौन है? पत्रलेखा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पत्रलेखा। अगला प्रश्न है, समविभाग शब्द का अर्थ होगा ए दान करना, बी बांटना, सी एक भाग, डी ले लेना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? दान करना। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दान करना। अगला प्रश्न है, कियत् चिरम वा मेघांतरेण पूर्ण चंद्र दर्शनम में चंद्र दर्शनम से संकेतित है ए दुष्यंत, बी राम, सी यमन युवक, डी शिवाजी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी, राम को कहा गया है। अगला प्रश्न है, दुःखाएव सुहृदम इदानीम राम दर्शनम का वक्ता है ए वासंती, बी तमसा, सी राम, डी अरुंधति। तो कौन है? राम है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, राम। अगला प्रश्न है, धन्या खलुसा एवं आर्यपुत्रेण बहुमन्यते, इसमें सा शब्द किसके लिए आया है? ए सीता के लिए, बी गज शावक के लिए, सी मोर के लिए, डी स्वर्णमयी सीता के लिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्वर्णमयी सीता के लिए सा शब्द आया है। अगला प्रश्न है, विक्रमोर्वशीयम में अंकों की संख्या है ए 5, बी 6, सी 7, डी 4। तो कितने अंक हैं? 5 अंक। विक्रमोर्वशीयम में 5 अंक हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, सुवसा कालिदासस्य मंदाक्रांता विराजते सूक्ति वाक्य किस ग्रंथ से संबंधित है? ए शिशुपालवधम, बी नीतिशतकम, सी है मेघदूतम, डी अभिज्ञान शाकुंतला। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मेघदूतम। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरितम का सबसे बड़ा अंक कौन सा है? ए पहला अंक, बी तीसरा अंक, सी 5वां अंक, डी 6वां अंक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला अंक। उत्तर रामचरितम का सबसे बड़ा अंक पहला अंक है। अगला प्रश्न है, जगतीम पद में प्रत्यय है ए ङीप प्रत्यय, बी ङीस प्रत्यय, सी ङीन प्रत्यय और डी सभी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जगतीम में ङीस प्रत्यय है। अगला प्रश्न है, शिवराज विजयम में शिवाजी के कितने वर्षों का जीवन चरित्र वर्णित है? ए 10 वर्ष, बी 11 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी 17 वर्ष। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए 10 वर्ष का। अगला प्रश्न है, शिवाजी जाने जाते हैं ए महाराष्ट्र केसरी, बी पहाड़ी चूहा, सी ए बी दोनों, डी भारत रत्न। तो किस नाम से जाने जाते हैं? दोनों नाम से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र केसरी और पहाड़ी चूहा दोनों नाम से शिवाजी को जाना जाता था। अगला प्रश्न है, भवभूत के पूर्वज थे ए काश्यप गोत्रीय, बी वशिष्ठ गोत्रीय, सी कौशिक गोत्रीय, डी है मनुवंशीय। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, काश्यप गोत्रीय। अगला प्रश्न है, भवभूत की रचना नहीं है ए उत्तर रामचरितम, बी सीता चरितम, सी है महावीर चरितम, डी मालती माधवम। तो कौन सी नहीं है? सीता चरितम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और तीनों जो है ये तीनों
भवभूति की रचनाएं हैं उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, मालती माधवम। अगला प्रश्न है ईदृशानां विपाकोऽपि जायते परमाद्भुतः सूक्ति का वक्ता है। ए मुरला, बी तमसा, सी वासंती, डी आत्रेयी। तो कौन है? मुरला का कथन है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यह मुरला का कथन है। अगला प्रश्न है मालती माधवम नाटक में अंक संख्या है। ए 5, बी 7, सी 8, डी 10। तो मालती माधवम में कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 अंक। अगला प्रश्न है गृहीत विग्रह योचा धर्म में अलंकार है। ए उत्प्रेक्षा, बी रूपक, सी उपमा, डी यमक। तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है वसुधैव शब्द का सही संधि विच्छेद छांटिए। ये वसुध धन एव, बी वसुधा धन एव, सी वसुधा धन एव, डी है वसुधैव धन एव। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वसुधा धन एव होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नमः धन करोति का संधि पद होगा। ए नमस्करोति, बी नमः करोति, सी है नमस्कारोति, डी है ए और बी दोनों। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। नमस्करोति और नमः करोति दोनों रूप बनता है। अगला प्रश्न है ऋत्यकः सूत्र का कार्य क्या है। ए हरस्व विधान, बी अग को हरस्व विधान, सी है री आदेश, डी है अक आदेश। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अक को हरस्व विधान करता है। अगला प्रश्न है योगीराज को यवनों के अत्याचारों का ज्ञान नहीं था क्योंकि वे, पहला है वे अखबार नहीं पढ़ते थे, बी वे समाचार नहीं सुनते थे, सी वे पढ़े लिखे नहीं थे, डी वे समाधि लगाए हुए थे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उनको क्यों ज्ञान नहीं था? तो वे समाधि लगाए हुए थे, इस वजह से यवन के अत्याचारों का ज्ञान उनको नहीं था। अगला प्रश्न है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाले महमूद गजनवी को किसने मारा था। ए शहाबुद्दीन ने, बी कुतुबुद्दीन ने, सी औरंगजेब ने, डी किसी ने नहीं मारा था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, किसी ने नहीं मारा था। अगला प्रश्न है द्विव समास प्रयुक्त होता है। ए हमेशा एक वचन में, बी द्विवचन में, सी बहुवचन में, डी सभी में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमेशा एक वचन में, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। द्विगु समास हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है बहुब्रीहि समास में निष्ठा प्रत्यांत शब्द का पूर्व प्रयोग किस सूत्र से होता है। ए अक्त अक्तवतु निष्ठा, बी निष्ठा च, सी निष्ठा, डी निष्ठा संज्ञा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, निष्ठा, सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है समास के सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। ए लौकिक विग्रह में, बी अलौकिक विग्रह में, सी दोनों में, डी किसी में नहीं। तो अलौकिक विग्रह में किया जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, अलौकिक विग्रह में। अगला प्रश्न है 10 पुस्तकें हैं का शुद्ध अनुवाद क्या होगा। ए 10 पुस्तकानि अस्ति, बी 10 पुस्तकम अस्ति, सी 10 पुस्तकानि सन्ति, डी है 10 पुस्तकानि सन्ति। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी 10 पुस्तकानि सन्ति, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है तौ बालकौ हस्तः में लकार पुरुष वचन है।
ए लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बी विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, सी है लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, डी है लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन है। अगला प्रश्न है, अक्तस्य च वर्तमानी सूत्र किस विभक्ति का विधान करता है? ए तृतीया का, बी पंचमी का, सी षष्ठी का, डी सप्तमी का। तो किसका विधान करता है? षष्ठी का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, षष्ठी का विधान करता है। अगला प्रश्न है, महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है? ए आदि पर्व, बी भीष्म पर्व, सी विराट पर्व, डी शांति पर्व। तो सबसे बड़ा कौन सा पर्व है? शांति पर्व। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शांति पर्व। अगला प्रश्न है, शूद्रक कथा के लेखक हैं? ए शूद्रक, बी भोजराज, सी भास, डी रोमिल और सौमिल। तो कौन है? रोमिल और सौमिल। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक मिनट, हाँ सही है, रोमिल और सौमिल। शूद्रक कथा पूछा गया यहाँ पे, तो शूद्रक कथा के लेखक कौन है? तो रोमिल और सौमिल। अगला प्रश्न है, उपसर्गा धृति धातु किस संधि का विधान करता है? ए यण संधि का, बी गुण संधि का, सी वृद्धि संधि का और डी है अयादि संधि का। तो वृद्धि संधि का विधान करता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपसर्गा धृत धातु वृद्धि संधि का विधान करता है। अगला प्रश्न है, वकार का उच्चारण स्थान है? ए मूर्धा, बी दंत, सी ओष्ठ, डी है बी और सी दोनों। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी दोनों होगा, दंत ओष्ठ। तो वकार का दोनों होगा, दंत और ओष्ठ। अगला प्रश्न है, अभिव्यापक आधार का उदाहरण है? ए कटे आस्ते, बी केशेषु गृहीता, सी है तिलेषु तैलम, डी वने व्याघ्रा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, तिलेषु तैलम। अगला प्रश्न है, किस अर्थ में परि कर्म प्रवचनीय होता है? ए पूजा अर्थ में, बी भाग अर्थ में, सी अतिक्रमण अर्थ में, डी है समुच्चय अर्थ में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाग अर्थ में। अगला प्रश्न है, किमीश्वराणाम परोक्षम यह सूक्त अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक में है? ए तीसरे अंक में, बी पाँचवें अंक में, सी छठवें अंक में, डी है सातवें अंक में। तो यह सातवें अंक में है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सातवें अंक में। अगला प्रश्न है, असत्य विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे देखना है कि किस नाटक में कौन सा रस है जो गलत होगा, उसी का चयन करना है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में श्रृंगार रस है, सही है। उत्तर रामचरितम में करुण रस है, ये भी सही है। मुद्रा राक्षस में श्रृंगार रस नहीं है। वेड़ी संहारम में वीर रस है, ये भी सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न है, महाकवि बाण के विषय में असत्य कथन है? असत्य पूछा है। तो पहला है, ए है सर्वेश्वर महानयम भुजंगा, ये महाकवि बाण भट्ट के लिए ही है। दूसरा है, तुरंग बाण बाणी बाणो बभूव, ये भी सही है। सी है, अभिनव बाण भट्ट बाणस्य भारती। और फिर डी है, बाणस्य बाण कविता कानन केसरी, यह भी सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 125 प्रश्न पूरे हो गए हैं। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।
आप सबको क्लास कैसी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।